किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा, धनिया, जौ और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। पोरबंदर मंडी में 815 रुपये उछली ज्वार। कावी मंडी में दर्ज हुई 100 रुपये की गिरावट। कुस्तगी मंडी में 200 रुपये चढ़ा सूरजमुखी का भाव। लिंगसुगुर मंडी में 5,875 रुपये पर बिकी सूरजमुखी। 1 लाख टन के पार धनिये का निर्यात। जैतपुर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे ज्वार के बारे में। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो बुधवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। ज्वार के कारोबार पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की कमी, 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 15 अक्टूबर का ज्वार का भाव था 3,500 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव रहा 3,500 रुपए। राज्य की ही कावी मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी दर्ज की गई। 15 अक्टूबर को यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। पोरबंदर मंडी में 15 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2,635 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में 815 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद ज्वार का भाव 3,450 रुपए पर जा पहुंचा। देश की दूसरी मंडियों में ज्वार के भाव की बात करें तो कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि राजस्थान की मदनगंज मंडावार मंडी में ज्वार के सौदे 3,300 रुपए पर हुए। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। चलिए अब रुक करेंगे बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने मौजूदा आंकड़े देखे कि किस तरह से उठापटक के साथ सौदे हुए और मंडियों में आवक भी सामान्य है, इन तमाम फैक्टर्स के देखते हुए आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? ज्वार की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2023-24 में उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में ज्वार के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से इसकी कीमत में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी,
तो जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है उनके लिए हमारे बाजार के जानकार की एक्सपर्ट सलाह है, आप इस हिसाब से मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूरजमुखी के बारे में। बुधवार को सूरजमुखी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इन दिनों आवक में सुस्ती देखने को मिली। पैदावार को देखें तो इस साल सूरजमुखी की कुल पैदावार 1,73,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से कम है। सूरजमुखी के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का यह आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सूरजमुखी की आवक सीमित देखने को मिल रही है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 15 अक्टूबर को सूरजमुखी का भाव रहा 5,800 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ और भाव 75 रुपए मजबूत होकर 5,875 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही कुस्तकी मंडी में सूरजमुखी के भाव की बात करें तो यहाँ इस दौरान सूरजमुखी के भाव में तेजी दर्ज की गई। 9 अक्टूबर को यहाँ सूरजमुखी का भाव था 5,350 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,550 रुपए। इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए क्विंटल तय किया गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आपने देखा कि MSP में बढ़ोतरी हुई है और आवक यहाँ पर सीमित बनी हुई है, लेकिन जो सौदे हैं वो बढ़त के साथ हो रहे हैं। इन तमाम फैक्टर्स का किस तरीके से बाजार पर असर देखने को मिलेगा? सूरजमुखी की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक इस सीजन में सूरजमुखी की बुआई की बात की जाए, इस सीजन में सूरजमुखी के बुआई के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सूरजमुखी बीज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है? क्या मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? जिन किसानों के पास सूरजमुखी बीज है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में 520 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा से भी आने वाले समय में इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा जी। जिन किसान भाइयों के पास इस समय सूरजमुखी का स्टॉक है वो हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चने के सौदों के बारे में। देश भर की मंडियों में चने के सौदे किस प्रकार से रहे, आइए नजर डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की राजकोट मंडी की, जहां पर चने के सौदे 6,700 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चने के सौदे 6,495 रुपये पर बिके। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात कर ली तो चने के सौदे यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में चने का भाव 7,140 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि चने के सभी सौदे मंडियों में चने की आवक और गुणवत्ता कैसी रही इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब यहाँ इसके साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे बाजरे और धनिया का हाल। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात करते हैं धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरे की कर लेते हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2,300 रुपये प्रति कुंटल रहा। बात करें कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की, जहां पर सौदे बाजरे के 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो बाजरा यहां पर 2,370 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में बाजरे के सौदे 2,625 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति कुंटल तय कर दी गई है। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और कारोबारी आंकड़े किस प्रकार से रहे, इन दोनों फैक्टर्स का आने वाले दिनों में बाजार पर कितना असर डालेगा और क्या कुछ स्थिति रहेगी बाजार की? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक इस सीजन में बाजरा के उत्पादन की बात की जाए, बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान में अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को कुछ नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास बाजरे का स्टॉक है, उनको क्या सलाह देंगे आप? अभी इंतजार करें या मंडियों का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो किसान भाइयों को सलाह है बाजार के जानकार की, उनके सलाह के अनुसार मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की, जहां पर उड़द का भाव 7,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजकोट मंडी में उड़द के सौदे 7,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की सफदरगंज मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 8,950 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तराखंड की हल्द्वानी मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो सौदे रहे उड़द के 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि उड़द के सभी सौदे मंडियों में उड़द की आवक और गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं धनिये के बारे में। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की बगसरा मंडी में धनिये का भाव रहा 5,735 रुपये प्रति कुंटल। तो बगसरा मंडी का भाव देख रहे हैं धनिये का आप, गुजरात की बगसरा मंडी में 5,735 रुपये का भाव रहा। वहीं अगर जैतपुर मंडी की बात कर लें तो भाव यहाँ पर धनिये के 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आगे बढ़ते हैं मांगरौल मंडी की तरफ, जहाँ पर धनिया 6,975 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान धनिये के सौदे 5,025 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन का बढ़त देखने को मिली है।
एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो आने वाले दिनों में धनिये के बाजार भाव की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक निर्यात की बात की जाए हमने देखा है धनिया के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में निर्यात मांग और भी मजबूत होने की संभावना है जी। मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। यानी किसान भाई थोड़ा और इंतजार करें या फिर मंडियों का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास धनिया का स्टॉक है उनके लिए एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि अगर भंडारण क्षमता आप रखते हैं तो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में और तेजी देखने को मिलेगी और अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग के सौदों के बारे में। देश भर की मंडियों में किस प्रकार से सौदे रहे। बात करें गुजरात की पोरबंदर मंडी की, जहां पर मूंग के सौदे 7,385 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो मूंग यहां पर 11,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो मूंग के सौदे यहां पर 6,725 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तराखंड की हल्द्वानी मंडी की बात करें तो मूंग के सौदे यहां पर 10,150 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे काजू और जौ का हाल। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब हम बात करते हैं जौ के बारे में। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। हाजिर भाव को देखें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव 2,190 रुपये प्रति क्विंटल रहा। लाल सॉट मंडी की बात करें जहां पर जौ के सौदे 1,905 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की महारौनी मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में जौ का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए जी। आने वाले सीजन के लिए सरकार ने जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, क्या उनको इंतजार करना चाहिए या मंडियों का रुख करें?
जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो किसान भाई बाजार के जानकार की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के सौदों के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें, अरहर के सौदे यहाँ पर 7,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जम्बूसर मंडी में सौदे 8,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की राजकोट मंडी की बात करें तो अरहर यहाँ पर 8,050 रुपये पर बिकी है। वहीं कर्नाटक की लिंगसुगुरु मंडी की बात करते हैं तो अरहर के सौदे यहाँ पर 10,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे मंडियों में अरहर की आवक कैसी रही और गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आखिर में हम बात करेंगे काजू के बारे में। हाल ही में एपिडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश से होने वाला काजूगिरी का निर्यात तकरीबन 65,808 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी कीमत करीब 2,808 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत करीब 338 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2023-24 के दौरान चीन, वियतनाम, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य और जापान को काजूगिरी का निर्यात किया है। बता दें कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई बदलाव किए हैं। किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इस मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अलावा ऐसे कई राज्य हैं जहां काजू की खेती की जाती है। रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आंकड़े हमने देखे और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है निर्यात में भी, तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? काजू की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काजू की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से काजू की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें, उस हिसाब से मंडियों का रुख करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसूर के सौदों के बारे में। देश भर की मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें, जहां पर मसूर के सौदे 6,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि सफदरगंज मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, 6,750 रुपये पर ही बिकी है। वहीं वजीरगंज मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान मसूर के सौदे यहाँ पर 6,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मसूर के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब जाते जाते आइए जानते हैं आज के मंडी खबर प्रोग्राम में विशेषज्ञ की क्या सलाह है। आने वाले दिनों में जौ की कीमतों में तेजी के आसार है। एक तरफ जहां इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा से इसकी कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की हमारे विशेषज्ञ की सलाह। इनके अनुसार ही मंडियों का रुख करें और अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। श्री श्रीवास्तव जी, कीमती समय निकालकर आपने हमारे कृषि जिन्सों पर हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रणनीति साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम जानकारी को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। पहले टोक्यो और फिर पेरिस ओलंपिक, अब सब ने देखा ही होगा कि हम अपने गोल्डन एरा को चेस करते हुए नजर आए हैं।
और अब दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जर्मनी के साथ मैच होने जा रहा है। और विश्वास मानिए, जर्मनी को 1936 बर्लिन ओलंपिक की भी याद दिलाएंगे। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दर्द फिराक वाली, ले जा सनेड़ा सोनियारदा। एक वक्त हुआ करता था जब मैं एकलव्य थी, एक रियलिटी शो में। वहाँ पर ये पहला गाना था जो मैंने गाया था। आवाज तुम्हारी माइंड ब्लोइंग है, कुछ भी गाते हो तुम्हारी आवाज में अच्छा लगता है। मुझे तो तेरी लग गई, ज़माना कहे लगता ये गलत लग गई। मुझे तो तेरी लत। गर्मी आई है माहौल में, गर्मी आ गई। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि आयुष जो कि एक नौकरी की तलाश में है, उसको एक मैसेज आता है और सुनीता नाम की लड़की उसे एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर करती है। काम सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया को लाइक्स करना है, कमेंट्स करना है और कुछ रिव्यूज डालने हैं, और इसके लिए हर लाइक्स पर उसे मिलते हैं कुछ पैसे। आयुष को एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और वहां पर वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि लोग तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आयुष भी पैसे कमाना चाहता है और वो इसके लिए और लोगों से पैसा मांगकर करीब 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देता है, पर जब वो उन्हें विड्रॉ नहीं कर पाता तो वो घबरा जाता है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो एक साइबर क्राइम का शिकार हो गया है। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। शरीर के भीतर कैसे बढ़ाएं हमें सेहतमंद बनाने वाले माइक्रोबायोम। संक्रमणों से बचाने वाले माइक्रोब्स के बारे में जानिए मंथन में शनिवार 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज बात होगी खाद्य तेलों की। पाम ऑयल आज की तारीख में सबसे महंगा तेल है, सबसे सस्ता तेल नहीं है, ये गलत फहमी है। सरसों तेल ही नहीं, एक औषधि भी है। उन किसानों को एमएसपी के साथ उनका माल बिकवास के उस नीति पे विचार करना चाहिए। क्या इंपोर्ट को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान ज्योति कांडा और अतुल चतुर्वेदी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।